अगर हम थोड़ा सा एसी कूलर वाली जो दुनिया है उससे थोड़ा सा दूर हट के बात करें तो हम लोग सभी लोग गर्मी के मौसम में हम मम्मी पापा भाई बहन सब लोग छत पे सोया करते थे। छत पे सो के जब सूरज की पहली किरण हमारे शरीर पे पड़ती थी तो हमारी आंखें खुलती थी, सूर्य देवता को नमस्कार करते थे और नमस्कार करने के बाद नीचे की ओर प्रस्थान करते थे, थोड़ा सा व्यायाम करके अपने जीवन की शुरुआत करते थे, अपने दिन का आरंभ करते थे। लेकिन आज की दुनिया कैसी चल रही है? एक पिक्चर आपने सुनी होगी मैट्रिक्स। मैंने बहुत पहले पिक्चर देखी थी मैट्रिक्स। मैंने सोचा था कि क्या मैट्रिक्स में जो दिखाया गया है कि आगे आने वाले समय में जो कंप्यूटर की दुनिया है, जो कंप्यूटर है वो हमारे ऊपर राज करेगा, ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे ऊपर राज करेगी। लेकिन आज हम पा रहे हैं कि हाँ, आज हम लोग एक डिजिटल दास के रूप में लाचार तरीके से समझ में आ रहे हैं। मैं बात करने जा रहा हूं पेगासस की। पेगासस को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि हम लोग पूरी तरीके से इस डिजिटल दुनिया के दास हो चुके हैं। जो डिजिटल मार्केट चला रहा है वो हमको एक दास की तरह यूज कर रहा है, उसके लिए हम एक पड़ा हुआ कूड़े के जैसे हो गए हैं, उससे बढ़कर कुछ नहीं। समझते हैं कैसे? कि अभी द वायर संस्था, आप जानते हैं द वायर ने अभी हाल ही में खुलासा किया है कि भारत की बात छोड़िए, पूरे विश्व के 50,000 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर ये सभी टैप हो चुके हैं। उनको पता भी नहीं कि उनका फोन टैप हो चुका है। वो अपना जितने भी उनकी गुप्त चीजें हैं, उनकी जो गुप्त डॉक्यूमेंट हैं, जो भी उनके अश्लील तस्वीरें हैं या फिर जो उनके घर वालों की तस्वीरें हैं या फिर जो भी उनका घर का, मकान का, बैंक अकाउंट नंबर है, उनका जो यूपीआई नंबर है, वो सब कुछ टैप हो चुका है बस एक क्लिक में। अब हमने कहा एक क्लिक में, अब उसकी भी बात चलेगी। एक समय था कि एक क्लिक में जाता था, है ना, कि भैया हम आपको एक मैसेज भेज रहे हैं, उस पर क्लिक कर दीजिएगा और आपका सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अब एक और नया कदम कि पेगासस प्रोजेक्ट के तहत जीरो क्लिक अटैक। अभी जीरो क्लिक अटैक क्या है और ये पेगासस प्रोजेक्ट क्या है, इसको समझ लीजिए। द वायर ने रविवार को शाम को एक खुलासा किया क्या कि भारत के कम से कम 300 नंबर ऐसे हैं जो टैप किए जा रहे हैं, जिनके जीमेल अकाउंट, बैंक अकाउंट, मतलब हर चीज उनको पता भी नहीं है, हर चीज उनका टैप हो चुका है। इसमें राहुल गांधी जी का भी नाम है, अशोक लवासा का नाम है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई का नाम है ना, अभिषेक बनर्जी का नाम है जो टीएमसी नेता ममता बनर्जी का भतीजा है, ठीक है ना। तो बड़े बड़े दिग्गजों के नाम यहाँ पे शामिल आए हैं। तो मानसून सत्र आने से पहले ही इतना बड़ा हंगामा हो गया, तो जान लेते हैं कि पेगासस प्रोजेक्ट है क्या। तो जासूसी के आरोपों को लेकर गरमाई सियासत, जाने क्यों है पेगासस अधिक खतरनाक और कैसे बच सकते हैं इससे। ठीक है, अभी आपको मैं बता देता हूं, फटाफट सुन लीजिए पेगासस प्रोजेक्ट के बारे में। वैश्विक स्तर पर एक इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट में अहम खुलासा हुआ है कि इजरायली कंपनी, सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो पेगासस है, मैं आपको बता देता हूं पेगासस एक्चुअली में है क्या। पेगासस इज अ स्पाईवेयर। पेगासस एक स्पाईवेयर है। पहले हम लोग क्या करते थे कि एक वायरस होता था जो कहते थे पेन ड्राइव में तुम्हारे कंप्यूटर में वायरस है, जिससे मेरा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, है ना, हमारा कंप्यूटर की विंडो चली जाएगी। हम लोग ये सब बात करते थे जब हम लोग पहले बचपन में ये सब बात किया करते थे। अगर मैं आपसे कहूं मैं आपके सिस्टम में एक पेन ड्राइव लगाऊंगा, पेन ड्राइव निकालूंगा और आप इसके बाद जब भी कुछ भी करेंगे कंप्यूटर पे, जो भी लाइक करेंगे, लाइक करके अनलाइक करेंगे, जो भी कितनी बार आप विंडो बंद करेंगे, कितनी बार ओपन करेंगे, आपने क्या वीडियो डाला है, क्या डिलीट किया है, क्या रिकवर हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सारी चीजें जिसने पेन ड्राइव लगाई थी अब वो हैंडल करेगा। अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सोचिए, ये सब छोड़ो, आपको तो ये पता चल गया कि इस व्यक्ति ने पेन ड्राइव लगाई थी तो यही कुछ गड़बड़ कर रहा है। यदि आपको यही नहीं पता हो कि पेन ड्राइव लगाई किसने, यदि यही ना पता हो कि आपके पास कोई पेन ड्राइव लेके आया ही नहीं, उसने आपको देखा, फोन देखा और आपने देखा आपके पास फोन है और वो आपके पास वायरस पहुंचा दिया और सबकी आपकी चीजें खींच ली। आप रात में कम से कम अरबों रुपए आपके पास थे, अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक थे आप रात भर में। हम आप सुबह सो के उठे तो देखा आपके फोन में जितनी भी चीजें थी, जो गुप्त चीजें थी, है ना, जो नहीं दिखाने वाली चीजें थी, जो वीडियो थे, जो भी चीजें थी और जो भी बैंक अकाउंट का पैसा था, वो सारा आपका लीक हो चुका है और सबको पता चल गया है। तो क्या आप बिस्तर से उठना पसंद करेंगे? मुझे लगता है कि आप दुनिया से उठना पसंद करेंगे यदि आपकी सारी अश्लीलता, सारी चीजें, गुप्त चीजें, सारा पैसा और एक झटके में चला जाए। सोचिए। तो बस इसी पर बात करने वाले हैं पेगासस के बारे में। तो पेगासस जीरो क्लिक अटैक है। ये एक ऐसा स्पाईवेयर या मालवेयर है जो अगर आपके फोन में भेज दिया जाए या आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भेज दिया जाए तो वो सब कुछ हैंडल करेगा। आपके पास जितना अधिकार नहीं होगा, उसको चलाने का जितना अधिकार जिसने टैप किया है उसके पास होगा। तो ये बनाया किसने है? तो इजराइल देश की एक साइबर सुरक्षा संस्था जिसका नाम है एनएसओ ने ये पेगासस बनाया है। ये सिर्फ इसलिए बनाया गया, देखो हर चीज अच्छे के लिए बनाई जाती है।
इसने सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि आतंकवादी जो हमला होने वाला है या फिर किसी क्षेत्र में अशांति फैल गई है तो वो अशांति बहुत बढ़ ना जाए, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी बातचीत करते हैं, यदि कोई भी हमको आतंकवादी हमला करना है या फिर कोई बैंक लूटना है या कुछ भी ऐसा करना है तो हम लोग फोन का यूज करेंगे, और फोन का यूज करेंगे तो अगर हमको शक हो जाता है कि इस क्षेत्र में गड़बड़ होने वाली है तो हम उस क्षेत्र के सभी फोन में ये पेगासस भेज देते थे और उनके सभी फोन टैप कर लेते थे, उनकी बात सुन लेते थे कि वो क्या भेज रहे हैं, क्या आ रहा है। तो आतंकवाद हमले से बचने के लिए इजराइल की एनएसओ ने यह बनाया था पेगासस। ठीक है, 2012 में सबसे पहले यह मामला सामने आया था। तब एक व्यक्ति के पास बार बार मेल जाता था, बार बार उसके पास एक लिंक जाता था और उससे कहा जाता था इस लिंक पर क्लिक कीजिए, लेकिन उसने जब किसी को दिखाया तो उसने कहा ये तो मालवेयर, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फोन हैक हो जाएगा। हाँ, लेकिन उन्होंने नहीं माना और उन्होंने लिंक पर क्लिक कर दिया और उनका फोन हैंग हो गया। फोन था आईफोन। अब सोचिए, आईफोन जैसी इतनी हाई सिक्योरिटी वाला फोन को अगर ये मैलवेयर क्रैश कर सकता है तो वो एंड्रॉइड के जो धज्जियां उड़ा सकता है। ये बात जैसे एप्पल आईफोन को पता चला, 2016 में एक नया अपडेट आया और उसने अपनी सिक्योरिटी को और मेंटेन किया, लेकिन 2017 में पता चला व्हाट्सएप का सारा डाटाबेस है ना क्या हो गया है बेटा, पेगासस से खींच लिया गया है। फेसबुक का सारा डाटा पेगासस से खींच लिया गया है। तो आरोप बस आरोप पे आरोप लगते चले जा रहे हैं, लेकिन ये मामला धीमे धीमे शांत होता चला जा रहा है क्योंकि भारत के लोगों को भी ये सब बातें नहीं पता थी। लेकिन अब जब भारत के लोगों के ऊपर ये बात आई है तब ये सियासत गरमाई है। लेकिन अब क्या करें, हम लोग इतनी टेक्नोलॉजी में आगे हैं नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या। तो ये बात यूएन के एनएचसीआर के पास पहुंच गई है, मतलब मानवाधिकार परिषद के पास पहुंच गई है। अब हमारी जो निजी चीजें हैं अगर वो किसी और के पास चली जाएंगी, यदि लीक हो जाएंगी, तो ये हमारे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, और ऐसा ही हुआ है। तो हमारे यहाँ के जो सबसे बड़े दिग्गज नेता थे उनके फोन को टैप किया गया, लगभग 300 नंबर टैप किए गए हैं, जिनमें से रंजन गोगोई के ऊपर जिस महिला ने, जिस कर्मचारी ने शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था है ना, उसके है ना, और उसके परिवार के, मतलब इन सब के फोन टैप हुए। टोटल 11 फोन तो उसी महिला के टैप हो गए। ठीक है, और बड़े बड़े नेताओं के साथ ही साथ बड़े बड़े पत्रकारों के, यानी कि मीडिया संस्थानों के 40 बड़े पत्रकार भी इसमें शामिल हैं। द वायर के मुताबिक लीक हुए ग्लोबल डाटाबेस में करीब 50,000 टेलीफोन नंबर्स हैं, और इसकी सूचना सबसे पहले, ये डाटा सबसे पहले किसने दिया था, तो फ्रांस की नॉन प्रॉफिट फॉरबिडन स्टोरीज, ये एक संस्था है, और दूसरी संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है पूरे विश्व में मानवाधिकार को प्रोत्साहन देती है कि मानव के अधिकार को बचाया कैसे जाएगा, मानवाधिकार है ना क्या है, और मानवाधिकार का संरक्षण कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये एमनेस्टी के द्वारा किया जाता है। अब पेगासस स्पाईवेयर को लेकर सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इससे पहले अगर किसी अनजान टेक्स्ट को क्लिक करते थे तभी वो वायरस फोन संक्रमित करता था, लेकिन यहां पर तो जीरो क्लिक अटैक की बात हो गई है ना। और समझिए, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप चैट, फोन, वीडियो, ऑडियो, इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट बुक, ये माइक्रोफोन, लोकेशन, ये सारा ट्रेस कर सकता है ये पेगासस। ठीक है ना, और आपके फोन में भेज देगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपने क्लिक कर दिया, आपको पता नहीं चलेगा। तो निस्ता पर लेकर गरमाई सियासत, तो क्या करा जाए, तो ये सब मैंने आपको बताया। तो मानसून सत्र आने वाला है, इस पर बवाल चलेगा। अब जीरो क्लिक अटैक तो मैंने आपको बता दिया। अब इसको कैसे बचा जा सकता है, इसको समझ लीजिए कि इस पेगासस से हम लोग बच कैसे सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग गरीब आदमी, हम लोग के ऊपर तो कुछ होना है नहीं। तो जो अमीर है, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, जो नेता नगरी में ज्यादा भाग लेते हैं और ज्यादा सक्रिय हैं, ज्यादा बोल बचन करते हैं, उनका ये फोन टैप हो सकता है कि भाई ये इतना बोल बचन कर रहा है तो किसके कहने पर कर रहा है। तो ये सब चीजें, बस सबसे बड़ी बात आपको मैं बताता हूं कि ये पेगासस प्रोजेक्ट है ना के तहत ये जो पेगासस जो आपका मालवेयर है यानी स्पाईवेयर है, ये सभी देशों ने खरीदा हुआ है। इजराइल की जो एनएसओ है, इसने ये जो पेगासस मालवेयर है ये सबको बेच रखा है। बांग्लादेश जैसे देश के पास भी ये प्रोजेक्ट है, यानी कि ये पेगासस मालवेयर है, यानी कि वो मतलब हर देश ने इसको खरीद रखा है अपने सुरक्षा के लिए। अब क्वेश्चन ये नहीं पता चल रहा है कि ये फोन टैप किसने करवाया है। अमेजॉन है ना, अमेजॉन ने अभी कहा कि इजराइल के जो भी सर्वर हैं, अमेजॉन के जो सर्वर हैं जो भी इजराइल के वाले यूज कर रहे हैं वो सब बंद कर दिए जाएंगे। अमेजॉन ने पूरी तरीके से AWS सर्वर को पूरी तरीके से इजराइल में बंद कर दिया है कि जब तक इसकी जांच नहीं बैठ जाती, जब तक हमको पूरी बात पता नहीं चल जाती, तब तक हम सर्वर को ऑन नहीं करेंगे। अमेजॉन ने भारत के लोगों पर ही आरोप लगाया है, क्योंकि यहां पर विपक्षी नेता कह रहे हैं कि जो सरकार चल रही है, सत्ता पक्ष जो चल रहा है, इसी ने ये सब करवाया, क्योंकि राहुल गांधी का फोन भी टैप हुआ है। ठीक है, टीएमसी नेता का भी फोन टैप हुआ है। ठीक है, लेकिन जो सरकार चल रही है, जब अमित शाह कह रहे हैं नहीं भाई ये सब हम लोग के देश को गिराने की बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग मानिए, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें चल रही। तो अब हो क्या सकता है, कैसे पता लगाया जाएगा कि पेगासस का यूज कौन कर रहा है, कौन व्यक्ति कर रहा है। अच्छा,
एनएसओ कह रही है, जो इजराइल की एनएसओ है वो कहती है कि हम ये जो ऐप है यानी कि ये जो मालवेयर है यानी कि स्पाईवेयर है, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को ही बेचते हैं। इसने ये भी कह दिया कि ये तो हम सिर्फ सरकार को ही बेचते हैं या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों को ही बेचते हैं। इसने ये भी कह दिया यानी कि अब जो सरकार चल रही है ना, तो उसी के मान्यता प्राप्त जो एजेंसियां होंगी जो सरकार के पक्ष में होंगी उन्हीं ने इसको खरीदा होगा। आम व्यक्ति इसको नहीं खरीद सकता है। मिनिमम कॉस्ट इसकी जो आती है वो 52 करोड़ रुपए, इंडिया में बता रहे हैं हम आपको 52 करोड़ रुपए आती है इसको खरीदने का कॉस्ट। तो आम व्यक्ति खरीद भी नहीं सकता है इसको, ठीक है ना। तो कौन खरीदेगा, क्या कैसा होगा, कैसे इसको बचा जा सके, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमेशा जो अगर आपको कोई ऐप डाउनलोड करना है, इससे बचा कैसे जा सकता है। वैसे तो नहीं बच सकते, लेकिन कैसे बच सकते हैं इसको समझ लीजिए। जो भी आप ऐप डाउनलोड करते हैं, आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से जाके कीजिए, यदि आपके पास एंड्रॉइड है तो गूगल प्ले स्टोर से कीजिए। किसी दूसरी वेबसाइट से जाकर आपको कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है। यदि आप कोई भी फॉर्म भरते हैं और एकदम से कुछ आता है, आपके पास पॉपअप खुल के आता है, आप जीत चुके हैं 10 लाख रुपए, आपने क्लिक कर दिया, तो फिर वहां से नुकसान पहुंचेगा। तो जो आप कर रहे हैं अपना ऑनलाइन काम, वो ही करिए। अगर अगल बगल कुछ पॉपअप खुलते हैं तो उसको नजरअंदाज कीजिए, उस पर क्लिक नहीं करना है आपको, तो आप बच सकते हैं नॉर्मल वे में। अदरवाइज आप तो जानते ही हैं, ठीक है। तो अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। मैंने तभी कहा आपको कि क्या हमको पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन का दास बनना पड़ जाएगा, क्या हम लोग की अपनी कोई वजूद या सीमा नहीं रह जाएगी, राइट टू प्राइवेसी की धज्जियां उड़ जाएंगी। और कैसे पता करना है ये तो किसी को पता ही नहीं है कि कैसे पता लगाया जाएगा कि किसने ये भेजा है और कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो बाकी जैसे जैसे न्यूज़ मिलती रहेगी मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे पास और देखते रहिए SSG गुरुकुल के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।